एक घर था, बड़ा सा, पुराना और रहस्य से भरा हुआ। कहते हैं 200 साल पुराना था। उसकी दीवारें फीकी ईंटों की बनी थीं, जिन पर बेलें ऐसी चढ़ी हुई थीं जैसे किसी बूढ़े हाथ की झुर्रियां। एक बड़ा सा भारी दरवाजा घर के अंदर जाने का रास्ता रोक रहा था। वो गहरे रंग की लकड़ी का बना था, जिस पर नक्काशी ऐसी थी जैसे कहानियां सुना रही हो। उसके ऊपर एक छोटी खिड़की थी जो देखने वाले की आंख जैसी लगती थी। यह घर एक शांत गांव के बीचों बीच था, हरी भरी खेती से घिरा हुआ। ऐसा लगता था जैसे ये घर अपनी सांसें रोक के बैठा है, अपने अंदर पुराने जमाने के राज छुपाए हुए। मुझे इतना सन्नाटा या गांव की धीमी जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। शहर की चहल पहल और रौनक की आदत हो गई थी। इसमें भी कई सारे अजूबे भरे हैं। हर कोने में एक कहानी छुपी है। अर्जुन, जो शहर का एक जवान लड़का था, अपने दादाजी से मिलने गांव आया था। उसे गांव की सादगी और शांति से तालमेल बिठाना मुश्किल लग रहा था। उसे इतना सन्नाटा या गांव की धीमी जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर दिन उसे एक जैसा लगता था। उसके दादाजी, जिनकी आंखें दूर चमकते तारों जैसी थीं, उसे उस पुराने घर की कहानियां सुनाते थे। वो कहानियां सुनकर अर्जुन को थोड़ी दिलचस्पी होने लगी। इसमें भी कई सारे अजूबे भरे हैं, वो कहते और आंख मारते। उनकी बातों में एक रहस्य था जो अर्जुन को खींचता था। अर्जुन को यकीन तो नहीं होता था, पर उसे बहुत उत्सुकता थी। वो जानना चाहता था कि दादाजी की कहानियों में कितनी सच्चाई है। उसे नई नई जगहें देखना, नई चीजें सीखना बहुत पसंद था, और वो पुराना घर अपने रहस्य से भरे माहौल के साथ उसे अपनी तरफ बुला रहा था। हर कोने में कुछ नया खोजने का मौका था। उसने ठान लिया कि वो इस घर के बारे में और जानेगा। वो जानना चाहता था कि इस घर के रहस्यों के पीछे क्या छुपा है। इस पुराने घर में आखिर क्या राज छुपे हैं? क्या ये घर सच में भूतिया है या ये सिर्फ कहानियां हैं जो हमने सुनी हैं? क्या ये फुसफुसाहट सच में हो रही है या मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है? हर कोने से आती ये आवाजें, क्या ये किसी की पुकार है? एक दोपहर जब अर्जुन उस धूल भरे अटारी में घूम रहा था, तो उसे एक कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। संदूक पर जमी धूल और मकड़ी के जाले उसकी पुरानी कहानियों का गवाह थे। वो बहुत भारी था, लोहे की पट्टियों से जड़ा हुआ, और उसमें एक जंग लगा ताला लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से किसी ने इसे छुआ भी नहीं हो। जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी, बहुत धीमी और अस्पष्ट। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें खुद बात कर रही हों। क्या ये सच में दीवारों की आवाज थी या उसकी कल्पना? राज, राज, वो कह रही थी। ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे, जैसे कोई पुरानी कहानी दोहरा रहा हो। उसका दिल खुशी से जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसने किसी बड़े रहस्य का पता लगा लिया हो। इस पुराने घर में आखिर क्या राज छुपे हैं? क्या ये घर अपने अंदर कोई पुरानी कहानी छुपाए हुए है? क्या ये फुसफुसाहट सच में हो रही है या उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है? ये सवाल अर्जुन के मन में बार बार उठने लगे। वो भागता हुआ नीचे आया। उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। उसके दादाजी आंगन में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। अर्जुन का उत्साह देखकर मुस्कुरा दिए। ये घर उन लोगों को अपनी कहानियां सुनाता है जो सुनते हैं, बेटा, उन्होंने कहा, और उसे एक छोटी चांदी की चाबी देते हुए कहा, यह शायद तुम्हें इसके राज खोलने में मदद करेगी। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या यह उस संदूक की चाबी हो सकती है? उसने अपने दादाजी का धन्यवाद किया और वापस अटारी की तरफ दौड़ पड़ा। वो सच जानने के लिए बहुत उत्सुक था। कांपते हाथों से अर्जुन ने चाबी ताले में डाली। वो ताला एक जंग लगी आवाज के साथ खुला और संदूक खुल गया। अपने अंदर का सामान दिखाने लगा। अंदर पीले पड़ चुके कागजों और फीके रेशम के बीच एक छोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब रखी हुई थी। वो एक डायरी थी जिसके पन्ने एक ऐसी भाषा में लिखे हुए थे जिसे अर्जुन समझ नहीं पाया।
जैसे ही उसने ध्यान से डायरी को उठाया, एक छोटा सा बारीकी से तराशा हुआ लकड़ी का डिब्बा नीचे गिर गया और खुल गया। उसके अंदर कुछ पुराने सिक्के और एक छोटी सी पेंटिंग थी। उसके दादाजी, जो उर्दू बहुत अच्छी तरह जानते थे, ने डायरी को पढ़कर सुनाया। ये डायरी एक जवान लड़की की थी, एक राजकुमारी की, जो सदियों पहले इस घर में रहती थी। डायरी में उसकी जिंदगी, उसकी उम्मीदों और सपनों की दास्तानें लिखी थी, एक ऐसी दुनिया की झलक जो अब खो चुकी है। दादाजी ने बताया कि वो सिक्के मुगल जमाने के थे। हर एक सिक्का इतिहास का एक हिस्सा था। वो छोटी पेंटिंग, जो बारीकी और रंगों का एक शानदार नमूना थी, उसमें राजकुमारी को एक खूबसूरत बगीचे में दिखाया गया था, जो कभी उस जगह पर हुआ करता था जहां अब ये घर खड़ा है। डायरी और पेंटिंग को हाथ में पकड़े हुए अर्जुन को एक अजीब सा एहसास हुआ। अर्जुन को बीते हुए कल से एक जुड़ाव महसूस हुआ, जैसे वो उन कहानियों का हिस्सा हो। एक अजीब सी हैरानी उस पुराने घर में छुपी कहानियों को लेकर। हर कोने में एक नई कहानी छुपी थी, जो उसे बुला रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो फुसफुसाहट दरअसल इतिहास की ही गूंज थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा उसे अपनी कहानी सुनाना चाहती हो। उसने अपनी बाकी की छुट्टियां अपने दादाजी से डायरी का अनुवाद सुनने में बिता दी। हर शब्द में एक नया रहस्य छुपा था। हर शब्द से अतीत और उस राजकुमारी की एक साफ तस्वीर उसके सामने आ रही थी, जो कभी इस घर को अपना घर कहती थी। वो राजकुमारी, जिसकी कहानियां अब अर्जुन के दिल में बस गई थी। अर्जुन उस गांव से इतिहास के प्रति एक नई समझ और यादों से भरे दिल के साथ विदा हुआ। वो जानता था कि उसने कुछ अनमोल पाया है। उसने महसूस किया कि उस 200 साल पुराने घर का राज सिर्फ एक रहस्य नहीं था, बल्कि एक जीवन था, जो अब उसकी सोच का हिस्सा बन चुका था। बल्कि एक कहानी थी, एक विरासत थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। एक ऐसी विरासत जिसे अब अर्जुन आगे बढ़ाए।